आज हम पीलीभीत जनपद के सुप्रसिद्ध सर्राफा व्यापारी एवं श्री राधा माधव संघ कीर्तन मंडल से जुड़े हुए नीरज जी के पास आए हैं। नीरज जी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। और इस समय पीलीभीत जनपद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम में सनातन यूं ही ना छापो हमारे आराध्य के फोटो। तो इस संबंध में कुछ नीरज जी से बातचीत कर रहे हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। श्री राधे भाई साहब। और नीरज जी, जैसा देखा जा रहा है कि पीलीभीत जनपद में बहुत बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहा है, यूं ही ना छापे हमारे आराध्य का फोटो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आराध्य के फोटो छपने के बाद, निष्प्रयोजन होने के बाद, वो कूड़े के ढेर पर या रद्दी के टोकरों में पड़े दिखाई देते हैं, जिससे हमारे आराध्य का अपमान होता है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में भाई साहब ये कहना है कि सबसे पहले तो हमारे संस्कारों की कमी, क्योंकि अगर हम बच्चों को अपने शुरू से ये संस्कार देंगे कि ये हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, तो उनमें ये भ्रांति नहीं फैलेगी कि इनका अनादर कर रहे हैं या जो हो रहा है। जैसे माता पिता सम्माननीय है, वैसे हमारे उससे कहीं ज्यादा इष्ट सम्माननीय है। आपको किसी भी व्यक्ति का एक फोटो अपने परिचित का पड़ा दिखता है तो एकदम कष्ट होता है कि अरे, तो ये तो हमारे इष्ट हैं जो पूरी पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं। हमारी आस्था है, हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता ये बिल्कुल भी नहीं सिखाती कि हमने आराध्यों का अपमान करें। और जो लोग अपमान कर रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है इस तरीके का अपमान अपने आराध्यों का, अपनी सनातन संस्कृति का ना करें। इससे दूसरी जगह भी बहुत गलत संदेश जाते हैं। जैसा कि अभी देखा गया कि अभी गैस चौराहे पे भी एक कार्यक्रम हुआ था, फिर विष्णु प्रसाद, यानी टोटली सनातनी धर्म के लोग जो थे वो मार्केट में भी निकले। उन्होंने अपील भी की और अपील करने के बाद लोगों से सहयोग भी मांगा कि भाई इस तरीके का पंपलेट या बैनर या पोस्टर पर या टी शर्टों पर आराध्य का फोटो ना छपवाएं। तो क्या इससे उस मार्केट में आपका संदेश से कोई फर्क पड़ रहा है? कह सकते हैं 1-2% लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी हम लोगों में ये है, हम किसी भी चीज को करने को झिझकते बहुत हैं। हम लोग अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपने इष्ट के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। जैसे रमा गार्डन पे भी कैंप लगाया गया आप लोगों के द्वारा, तो उसमें भी जब लोगों को रोक रहे थे तो आपको जबरदस्ती रोकना पड़ रहा था। इसमें खुद में नहीं थी कि अरे ये लोग लगाए हैं, चलो 1 मिनट हम रोक लें या इनका सहयोग दे दें। तो ये बहुत बड़ी कमी है सनातन सभ्यता के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता की। और बातें हम करते हैं दूसरों की कि दूसरे अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं, दूसरे अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं। हमें सिर्फ दूसरों को देखना आया, अपने आप को देखना ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, मतलब आप मानते हैं कि दूसरे धर्म के लोग जो है वो, जी बिल्कुल मानते नहीं है, ये 100% सत्य है। वो दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सब अपने धर्म का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म के लोग शर्माते बहुत है और सिर्फ जुमलेबाजी में ज्यादा रहते हैं, बातों में। अभी भी यहाँ पर कई ऐसी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, तो उसमें बातें तो बहुत बहुत अच्छी निकल के आई, लेकिन धरातल पर कितनी निकल के आई इस पे आप खुद प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म से कोई अपील करना चाहते हैं अपने माध्यम से? मेरी तो सभी से यही हाथ जोड़ के विनम्र अपील और विनम्र निवेदन यही है कि अपने इष्ट का, अपने माता पिता का, अपने देवी देवताओं का अपमान न करें और ना ही होने दें। अगर कहीं आपको दिखता है तो उससे आग्रह पूर्वक ये निवेदन अवश्य करें कि भाई कृपया, हमारी आस्था इससे जुड़ी हुई है, हमारा संस्कार इससे जुड़ा हुआ है, इनका अनादर बिल्कुल भी ना करें और खुद भी ना करें, अपने बच्चों को भी ये संस्कार अवश्य दें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर मैंने अक्सर देखा है कि उनके यहाँ एक ही फेस्टिवल होता है, जो ईसाई मशीनरी काम कर रही है, उससे क्या सनातन धर्म के ऊपर कोई अंतर पड़ रहा है? नहीं, आप ईसाई मशीनरी जो काम कर रही है, आप उनसे भी सीख ले सकते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कितने डिवोटी हैं। निगेटिविटी में ना देख के पॉजिटिविटी में सोचे कि वो अपने धर्म के प्रति कितने डिवोटी हैं, या हमारी सिख समाज कितना सेवा भाव में रहता है, कितना
पॉजिटिव रहता है, हमारे मुस्लिम भाई बहन कितने अपने धर्म के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, आप ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है, इस संस्कार होता है, तो पहले उनके यहाँ जो फातिहा या मिलाद शरीफ या जो भी एक सभ्यता है, उन्हें सबसे पहले वो सिखाई जाती है। और सनातन संस्कृति में अगर किसी के यहाँ बच्चा या कोई उत्सव होता है तो सबसे पहले डीजे, ढोल, बैंड और जितनी भी अनर्गल चीजें हैं वो होंगी। अगर कोई संकीर्तन करवा भी लेता है तो कहते हैं ये बहुत बड़े संत बनने, इतना अच्छा पुत्र हुआ है या शादी है या कोई भी आयोजन है और इन्होंने ये रख लिया, हमारा से आनंद खराब कर दिया। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहता था कि सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ लोग दुर्गा जागरण या तमाम और फेस्टिवल है, जैसे सावन के महीने में भी देखा गया है और दुर्गा अष्टमी के दिन भी देखा गया है, बहुत सी झांकियां आती हैं। उन झांकियों में जो स्वरूप नर जो है स्वरूप के रूप में घूमते हैं, वो क्या कहाँ तक आपके निगाह में सही है या गलत है? जी, जैसे रासलीला होती है तो रासलीला में एक मर्यादा होती है, एक उनका स्थान होता है और सात्विक वातावरण होता है। वो एक इंसान जब ठाकुर जी का स्वरूप या कोई भी चीज धारण करता है तो सनातन संस्कृति और आस्था ये कहती है कि वास्तविकता में उनमें वो इष्ट विद्यमान और विराजमान होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कहीं राम जी का कोई दरबार लगे या कुछ भी हो तो हनुमान जी साक्षात वहां उपस्थित रहते हैं, ये हमारी आस्था है और ये 100% सत्य भी है। तो इसी प्रकार जब लोग ठेलों पे या सड़कों पे ये इष्टों का अपमान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो बड़ा अमर्यादित लगता है। उससे हमारी भी आस्था को, सबकी आस्था को ठेस भी पहुंचती है और दूसरे लोग भी हमारे धर्म के प्रति या हमारे इष्ट के प्रति तरह में जाते हैं कि अरे इनके तो ये लोग तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। लोग उसे मजे का पात्र समझ के देखते हैं, ना कि आस्था का पात्र समझ के देखते हैं। अच्छा, तो इस पर रोकने के लिए कोई आप कदम उठा रहे हैं अपनी तरफ से या सनातन धर्म की ओर से, या जो आपके सहयोगी हैं सनातन धर्म यूना छापे आराध्य का फोटो, उन लोगों से भी कोई कहना चाहते हैं कि इस तरीके से रोकने के लिए कोई नियम बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जैसे किसी भी धर्म के प्रति बड़ी जागरूकता होती है, कानून होना चाहिए, नहीं होता है तो उसको बनाना चाहिए। और सबसे पहली प्राथमिकता तो यही मैं कहूंगा कि अपना सनातन धर्म इतना विशाल और इतना विख्यात है कि जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे, खुद शक्ति से इसका पालन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उसका पालन या सम्मान नहीं करेगा। नहीं, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमें किसी को राइट नहीं है सुधारने का। जब देखा गया है जगह जगह जो है, कई हमने मंदिरों के आसपास भी सर्वे किया तो मंदिरों के आसपास हमने देखा कि कूड़े के ढेर पर या एकत्र जगह पर एक ऐसी जगह है जहां कैलेंडर फटे हुए और मूर्तियां टूटी हुई हैं। इस संबंध को भी कोई है आपके मन में विचार की इनको एकत्र किया जाए? नहीं, इष्ट सभी के हैं और एकत्र करने की बात तो यह है जिसके घर भी देवी देवता के कैलेंडर या मूर्ति या हमारे इष्ट के कोई भी कार्ड वगैरह आए हैं तो वो स्वयं ही स्वतः ही अपने आप उसको सही जगह रखे, स्थापित करे या फिर गंगा में प्रवाहित करे। हालांकि अनादर तो ये भी है कि हम उसे गड्ढे में खोद के गाड़ दें या गंगा जी में डाल दें या अग्नि में प्रवाहित कर दें, अपमान तो ये भी है। मेन मुद्दा ये है वो होने ही नहीं चाहिए, वो विद्यमान या तो हमारे हृदय में होने चाहिए या हमारे मंदिर में होने चाहिए, उनका स्थान ऐसी जगह पर नहीं है। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों को इनसे इकट्ठा करना पड़े तो क्या वो लोग इतने सक्षम नहीं कि वो अपने घर में एक कैलेंडर या मूर्ति या खुद स्वयं से इतने जागरूक हों कि समाज का ठेका कोई 10 लोगों ने तो ले नहीं रखा है सनातन समाज का कि नहीं टीवी में 10 लोग कलेक्ट करें कैलेंडर या मूर्ति। हमें सबसे पहले तो खुद में हर व्यक्ति को उतना जागरूक होना चाहिए कि यार नहीं, मेरा इष्ट है, उसे हमें लेने की जरूरत क्या पड़ी कि हमें हम उसको प्रभावित करें। क्या आदमी अपना धन दौलत दे देता है किसी को? जेवर दे देगा, ला हम उसे रख लें, तुम्हें रखने में दिक्कत हो रही, ला हम रख लें, तो दे देगा। उन्हीं से मांगता है और उन्हीं को फिर अपमानित करता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी विडंबना और बड़े दुख का विषय है कि हमें अपने सनातन धर्म के प्रेमियों को ठेला दिला कर नहीं बल्कि झंझट में जलाना पड़ रहा है। ये सबसे दुख का विषय तो ये है कि हमें बताना पड़ता है भाई ये हमारे इष्ट है, इनका अपमान मत करो। ये आप सोच के देखिए, पहले इस मुद्दे पर आप विचार करके देखिए कि कितना भ्रमित है हम लोग। बहुत अच्छी बात है आपकी और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक लास्ट प्रश्न और करना चाहते हैं। अभी एक उत्सव बॉम्बे में यानी महाराष्ट्र में चलता है गणेश विसर्जन का,
कि गणपति बप्पा मोरया और उसको विसर्जन का कार्यक्रम चलता है, और नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी गणेश विसर्जन के लिए ब्रह्मचारी घाट स्थित एक गड्ढा खोद कर उसमें विसर्जित करते हैं ऑलरेडी, जबकि उसमें पहले से विसर्जित पड़ी हुई मूर्तियां होती हैं, और उन मूर्तियों पर, क्योंकि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं होता, उन मूर्तियों पर उतर कर लोग विसर्जित करते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि पहले से जो गणपति पड़े हुए हैं उसमें विसर्जित पड़े हुए हैं, तो उन पर लोग पैर रखकर विसर्जित करते हैं, ये कहाँ तक की निगाह में अच्छा है या बुरा है? सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि कोई कार्य किया जा रहा है और जहां किया जा रहा है वहां क्यों किया जा रहा है और उसके पीछे विषय क्या है। हमारी सनातन संस्कृति हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि हमने इष्ट को अपने घर बुलाएं, अच्छे से उनका देखभाल करें और उन्हें अपने घर से विदा कर लें, और विदा करते ही उसे गड्ढे में फेंक दे जाके या मिट्टी में दबा दे जाके या उसका किसी भी रूप में अपमान करे जाके। एक फैशन का दौर चल गया है, ये आस्था का विषय नहीं है भाई साहब, ये फैशन का दौर है। पहले जाइए तो कहाँ थे ये सब चीजें, ये देखा दूनी फैशन के दौर में हमारे यहाँ इष्ट की आराधना की जाती है, उन्हें आह्वान किया जाता है, उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी को आह्वान करके स्थापित विधि विधान से किया जाता है कि प्रभु सुख शांति दें, समृद्धि दें, सिद्धि प्रदाता है गणपति महाराज। 9 देवी को हम 9 दुर्गों में आह्वान करते हैं और अपने घर में विराजित करते हैं, लेकिन विसर्जन का कोई भी उद्देश्य नहीं। विसर्जन का क्या मतलब, क्या है विसर्जन का? इसका मतलब आस्था में फैशन जो है वो फैशन हावी होता जा हावी होता जा रहा है। नई परंपराएं गढ़ी हैं, बॉलीवुड ने हमारी नई परंपराएं गढ़ी हैं कि गणेश जी का विसर्जन करेंगे या हम इसका क्या करेंगे, ये चीजें वहां से पैदा हुई हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो खास तौर से बॉलीवुड के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना आदर्श उनको मान लेती है, जो मतलब क्या है, और न ही हम इतना सक्षम है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, बता पाए, सिखा पाए कि वास्तविकता क्या है। बिल्कुल सही बात है, एक फैशन के दौर में हम देखा दूनी ये सब काम करते रहते हैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि जो अज्ञानता का, जो सीधा सीधा अज्ञानता बस ये कार्यक्रम भी, मैं तो कहूंगा शहर के जितने भी लोग हैं उन सबको एक बार सामूहिक बैठक लगानी चाहिए हर चौराहों पर जाके, और उन्हें जानकारी देना चाहिए कि नहीं, ये आप जो कर रहे हैं ये कृत्य गलत है, इसे कदापि देखा दूनी फैशन के तौर पे आप बिल्कुल भी ना करें। उससे और आपके स्टाफ से रुष्ट होते हैं और किसी ना किसी रूप में आप भी व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं या दुखी होते हैं। इसका मतलब आज जो संसार के लोग जो दुखी है उसका मुख्य कारण है अज्ञानता, बस वो उस कार्य को कर रहे हैं जिस कार्य को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, जैसे मैंने आप ही को मान लीजिए, मैंने आपको बुलाया, भाई साहब हमारी शॉप पे आइए या हमारे घर पे आइए, हमने आपको पहले तो बुलाया सम्मान से, फिर भाई साहब अच्छे जा रहे हैं, कितनी देर में जा रहे हैं आप, तो आपको आने की उतनी खुशी नहीं होगी जितना हम सबको यहाँ से भगाने का जो काम करेंगे। नहीं भाई साहब कितनी देर में जा रहे हैं, तो आप आने वाले नहीं मतलब याद करेंगे कि यार इतने प्रेम से बुलाया था, ये याद करेंगे यार ये बुलाया भी और अपमान भी कर रहे हैं हमारा। अपनी स्वयं खुशी से उठ के चले जाएंगे, भाई साहब अभी आ रहा हूँ या काम से जा रहा हूँ तो ठीक, लेकिन मैं आपसे कहूंगा भाई आपको 2 घंटे हो गए, आप जाइए यहाँ से, आप सोच के देखिए कि आपको कैसा लगेगा। अभी हमारी नीरज जी से हो रही थी और बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि अज्ञानता वश जो आज हम विसर्जन कर रहे हैं या झांकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं या पंपलेटों पर, अखबारों में और फ्लेक्स के माध्यम से या टी शर्ट के माध्यम से अपने आराध्य का फोटो छाप रहे हैं, ये आस्था में एक दिखावा है, और दिखावे को बंद होना चाहिए, दिखावे को रोकना चाहिए, और भगवान हृदय में है, ना कि पंपलेट और पोस्टर और बैनरों पर दिखाई देते हैं, ऐसा नीरज जी ने कहा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपसे वार्ता करने के लिए, आपका समय लेने के लिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।